वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, जिनका नाम अमेरिकी केस फाइलों में पहले से ही था, अचानक खबर आई कि उनको अमेरिकी बलों ने पकड़ा और अमेरिका ले गए। ऐसे रेयर एग्जाम्पल मिलेंगे कि किसी देश के चुने हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को कोई देश गिरफ्तार करके अपने देश में ले आए। फिलहाल तो निकोलस मादुरो अमेरिकन कस्टडी में है। अब आपके भी मन में एक सवाल आया होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया और इससे अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है। तो हुआ यूं कि वेनेजुएला में अमेरिका की सेना घुसी और 30 मिनट के अंदर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में निकोलस मादुरो को उठाकर ले गई। अमेरिकी सेना ने न केवल राष्ट्रपति बल्कि उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद वेनेजुएला में जबरदस्त राजनीतिक और संवैधानिक हलचल देखने को मिल रही है। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद सरकार चलाने के लिए उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को निर्देश दिया और साथ ही कानूनी बहस की बात कही कि राज्य का कामकाज कैसे चलेगा। यह कहानी 2020 से शुरू होती है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 26 मार्च 2020 को मादुरो और अन्य अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग और करप्शन जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अमेरिका का दावा रहा है कि वेनेजुएला के रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों ने कोकीन तस्करी नेटवर्क को संरक्षण दिया। इसी केस के आधार पर मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कानूनी कार्यवाही चलती रही और समय के साथ उनकी गिरफ्तारी या सजा तक पहुंचने वाली जानकारी के लिए इनाम भी घोषित किया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को अमेरिकन फेडरल कस्टडी में रखा गया है और उन्हीं पुराने आरोपों से जुड़े मामले में अदालत में पेश किया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स में उनके खिलाफ ड्रग्स और हथियारों से जुड़े चार्जेस का जिक्र है। एपी की रिपोर्ट कहती है कि मादुरो को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जो पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए चर्चा में रहा है। अब बड़ा सवाल, अमेरिका इससे क्या हासिल करना चाहता है? पहला है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अमेरिका कह रहा है कि यह गिरफ्तारी उनके न्यायिक केस का हिस्सा है, यानी कोर्ट में ट्रायल, चार्जशीट और सजा की प्रक्रिया। दूसरा, राजनीतिक दबाव और सत्ता परिवर्तन की दिशा में धक्का। इंटरनेशनल रिएक्शंस की बात करें तो कई देशों ने इसे कानून के नजरिए से विवादित बताया, तो कुछ ने इसे वेनेजुएला में बदलाव का मौका कहा। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभाव और वेनेजुएला के संसाधन। ये बहस अभी तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में अमेरिका के इरादों को लेकर तेल कंट्रोल जैसे दावे भी सामने आए, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। सऊदी अरब के पास 267 बिलियन बैरल तेल है, जबकि वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल तेल है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका तेल पर कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप सरकार का दावा है कि इस सैन्य ऑपरेशन के बाद अब अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट करेगी और साथ ही वहां के टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करेंगी। हालांकि वहां बदलाव आएगा या नहीं, यह वहां की बनने वाली नई सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वहां अमेरिका के समर्थन से सरकार बनती है तो सालों से लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटेंगे और साथ ही वेनेजुएला का तेल दोबारा बड़ी मात्रा में ग्लोबल मार्केट में आने लगेगा। इससे न सिर्फ वहां की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, बल्कि भारत जैसे देशों को भी सस्ता कच्चा तेल मिलने लगेगा। ट्रंप इस गिरफ्तारी को वेनेजुएला के हित में बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला को महान बनाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने आगे कहा कि निकट भविष्य में अमेरिका वेनेजुएला का संचालन करेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि और भी ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। मैं रोहित और आप देख रहे हैं बिंदास बोल दिल से।